Alright, welcome back after the break. Breakaची पेट तर मग चीजें गोष्ट का लेकिन गुशिंदा ना दिगा गुशिंदा सॉरी मन कंफ्यूज होते था लेकिन ये हम गुशिंदा है मरुची अमरादारी कन गए कि 5 साल प्लेबैक सिंगर अवार्ड जूरो के इंडिया था 4वीं दुरुस्ताची हायस्ट सिविल अवार्ड जूरो के पद्मश्री अवार्ड जूरो के गुशिंदा इंडिया और बंगाली जबान मशहूर हैं गुशिंदा केदारनाथ भट्टाचार्य शुमानी कंफ्यूज में केदारनाथ भट्टाचार्य कहें ऑल्सो नोन एज कुमार सानू बस कम मर्दुम आई असल नामा चाहिए पज्जा कारण थे केदारनाथ भट्टाचार्य लेकिन कुमार सानू नामा से गेस्टर पज्जा कारण थे 1990 से बिगे सन 2000 तक प्लेबैक सिंगिंग कनोके कुमार सानू के असली पूरे दुनिया तक मशहूर हैं पाकिस्तान तहा भी आइए फ़ैन फॉलोइंग सक बाज़ ज़्यादा हंसते बाज़ हंचे मर्दम हंसना कि बाकायदा हमारी पैमा गाना गुशद थे और ये डाई हार्ट फ़ैन थे हमी पे में यक डाई हार्ट फ़ैन है कुमार सानू मरूची माँ लयारिया च गित्ता वती प्रोग्राम तहा आरता ये आवाज़ हु बहू कुमार सानू शुमा तवारा गोश बिदार शुमारा न लगी कि मरूची ये हमें वाजाकार जो लयारिया च अतका ये गाना गुशगा या इंडियन सिंगर कुमार सानू गाना गुशगा प्रोग्राम तहा खुशामदीद करें वजह तसव्वुर कमाल साहबा तसव्वुर कमाल या गुशिंदा है और कुमार सानू तवारा गाना जानते बेहतरीन आवाज़ शुमा गोश्त आ रहे बड़ा शुमारा यकीन भी थे तसव्वुर प्रोग्राम वशत नहीं तसव्वुर साहब अस्सलाम वालेकुम सर जी खुशामदीद कहता हूँ आपके प्रोग्राम में थैंक यू सो मच आप अपने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाल के कुछ मेरे प्रोग्राम में आ गए सर जी आप तो बहुत बड़े स्टार हैं मेरे प्रोग्राम में आने के लिए मैं मशकूर और ममनून हूँ सर जी आपका इतना बड़ा नाम है सर इंडिया तो छोड़ें पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल तो छोड़ें पूरे दुनिया में लोग आपके गानों को सुनते हैं लुत्फ़अंदोज़ होते हैं इमोशनल होते हैं एक्साइटेड होते हैं गुनगुनाते हैं इसी तरह हम भी कभी कभी सुनते हैं चलते फिरते हमें आवाज़ कहीं सुनाई दे लेकिन आपकी आवाज़ अभी जब आप प्रैक्टिस कर रहे थे लग नहीं रहा है कि ये तसव्वुर कमाल साहब हैं या कुमार सानू साहब कितना अरसा आपको लगा अपनी आवाज़ को एग्जैक्टली हूबहू वैसे ही बनाना जैसे कुमार सानू की आवाज़ है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा आवाज़ टीवी का शुक्रिया अदा करूंगा मुसव्वर भाई हौसला फाउंडेशन के हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं मुसव्वर ने वैसे कहा था जी इनका नाम लेना है जी बहुत प्यार करने वाले हमारे दोस्त हैं बाकायदा उन्होंने मेरा गाना भी किया है वल्ला वल्ला सुबहान अल्लाह अपनी यारी वीडियो बनाए तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके प्रोग्राम में आकर खुशी हमें हो रही है सर आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ ले आए थैंक्स तो हम जानना चाहेंगे कि आपको कितना अरसा लगा कुमार सानू बनने में बेसिकल बचपन से मुझे बहुत शौक़ था बेसिकल हमारे फैमिली मेम्बर में गाना बजाना होता रहा हमारे उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब उनके साथ हमारे बड़े बुज़ुर्ग साथ होते थे कव्वाली में फिर मेरे एक छोटे भाई मुसव्वर अब्बास वो जो खान साहब को गाते हैं बेसिकल मैं सबको गाता हूँ लेकिन मेरा एक आइडियल है जो वो है कुमार सानू उसको मैं फॉलो करता रहा हूँ उसी को मैं ज़्यादा गाता हूँ तकरीबन 17-18 साल मुझे हो गए 17-18 साल से आप कुमार सानू को प्ले कर रहे हैं जी और आपकी आवाज़ मतलब मेरा सवाल अभी तक वही है हूबहू आवाज़ को वैसे बनाने में ये क्या मतलब शुरू से ही आपकी आवाज़ ही ऐसी है कि आप उनकी आवाज़ से मैच करते हैं या आपने बाकायदा प्रैक्टिस किया है सर? बेसिकल ये एक आवाज़ है ना खुदा की तरफ से गॉड गिफ्ट ये अल्लाह की तरफ से आता है बस वाह उस पर मेहनत करना है कि आवाज़ को अपना क्लियर रखना है साफ रखना है रियाजत की ज़रूरत है उस्तादों की ज़रूरत है बाकायदा आप उस पर आवाज़ को अपनी मेहनत करके उसको क्लियर हर वक्त साफ रख सकते हैं बिल्कुल मेहनत जैसे हम गाड़ी के इंजन को ऑयलिंग करते हैं सर्विसिंग करते हैं साफ़ रखते हैं ताकि अच्छी माइलेज दे और ज़्यादा अरसे तक चले वैसे ही जो सिंगर होते हैं या एक्टर्स होते हैं बेसिकली उनकी पहचान उनकी आवाज़ है तो उनको अपने गले की सर्विसिंग करना बहुत लाजमी है सर्विसिंग से मुराद यानी रियाज करना रियाज बेसिकली उनके लिए सर्विसिंग है वो गले की सर्विसिंग करते हैं मरम्मत करते हैं अगर उसमें कोई खराश है कोई ख़राबी है उसको दूर करते हैं परहेज़ करते हैं कुछ ऐसे खानों से खुद को दूर रखते हैं ज़्यादा तेल वाले खाने नहीं खाते मसाले वाले खाने नहीं खाते स्पाइसी खाने नहीं खाते और ठंडा पानी और इन चीज़ों से ख़ुद को दूर रखते हैं इस तरह अपनी आवाज़ को साफ़ रखते हैं तरोताज़ा रखते हैं और जब गाना गाते हैं
तो फिर लोग गुनगुनाते हैं और परिंदे भी गुनगुनाते हैं, चहचहाते हैं उनके साथ। बातें तो बहुत है, लेकिन मैं चाहूँगा हम एक ट्रैक से आपको भी लुत्फ़अंदोज़ करें और हम खुद भी इंजॉय करें और तसव्वुर भी। बेसिकली सिंगर से बातें कम और गाना ज़्यादा अगर गवाएं तो सिंगर इंजॉय करता है, उसको लगता है हाँ यार इस प्रोग्राम में मैं बहुत कुछ करके आया हूँ। सही बोल रहा हूँ तसव्वुर? जी बिल्कुल जी, आपकी बात तो बिल्कुल पहला दुरुस्त है। गाना कुमार सानू का कौन सा है जो आप हमें सुनाएंगे, आज नाज़रीन को सुनाएंगे? एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है 1942 फिल्म का, लव स्टोरी, कुछ ना कहो। वो कुछ ना कुमार कहो। सानू का बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग है, मेरा भी बहुत फेवरेट सॉन्ग है। सर जी फिर ये शो आपका, माइक आपका, आवाज़ आपकी, गाना आपका, हम सुनेंगे, एंजॉय करेंगे, बाकी आप जाने और आपका काम जाने। जी सुनते हैं गाना।
मैं कुछ कह नहीं रहा, आपने कहा कुछ नहीं कहो तो इसी में कुछ बेहतरीन, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, चुम्मीशवी परफॉर्मेंस, इसको कहते हैं पैसा वसूल परफॉर्मेंस। वाकई में ये है लियारी के कुमार सानू। कैसा लगे आपको? वोट कीजिए नाजरीन, फोन लाइन भी खुले, फोन करके हमें बता सकते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी। बाकी की बातें फिर हम करते हैं, इन्हीं से हम जानते हैं कि और ऐसे कौन से ट्रैक हैं जो लोग पसंद करते हैं, सुनना चाहते हैं बेसिकली कुमार सानू की आवाज़ में। जानना चाहेंगे आपसे, फोन फ्रेंड करना चाहेंगे या 50-50 करना चाहेंगे? जी वैसे आप पिछले 17 सालों से कुमार सानू की आवाज़ में जी परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, जी। लेकिन कुमार सानू के कुछ ऐसे मशहूर सॉन्ग्स हैं जो लोग बहुत सुनना पसंद करते हैं। तो आप जब किसी फंक्शन में जाते हैं, कहीं परफॉर्मेंस करने जाते हैं, वो कौन से गाने हैं जिनकी फरमाइश सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, या सबसे पहले कहेंगे कि ये पहले सुना दें, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा? वैसे तो बहुत सारे गाने, बहुत सारे मुझे कलेक्शन याद है कुमार सानू की। तो एक आशिकी फिल्म के गाने वो बड़े हिट हुए थे, उसमें से एक सॉन्ग है जो बहुत फेवरेट सॉन्ग मेरा भी, पसंद आएगा अगर इजाज़त हो तो। मतलब आपका फेवरेट सॉन्ग है या लोग फरमाइश करते हैं ज़्यादा? फरमाइश भी इसी गाने की आती है मुझे। अच्छा, हाँ, मैं ज़्यादातर perform इसी करता हूँ। गाने की आती है फरमाइश। तो वैसे म्यूज़िक के बगैर सुनाऊँ? वैसे आपको सॉरी, मैं सवाल बहुत ज़्यादा पूछता हूँ यार, हालांकि ट्रैक्स होने चाहिए। जी जी। किस उम्र में आके आपको पता चला कि आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने आगे लेके चलना है? एक आवाज़ है जो एक बहुत ही मशहूर, बर्रे आज़म का एक बहुत ही मशहूर, यानी इस खित्ते का, इंडिया सब कॉन्टिनेंट अगर मैं कहूँ, हालांकि इंडिया पाकिस्तान अब अलग हो गए, सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था एक ज़माने में, लेकिन इस खित्ते का एक बहुत ही मशहूर सिंगर है जिससे आपकी आवाज़ मिलती है, वो बहू एग्जैक्टली वैसे ही आवाज़ है आपकी। किस उम्र में आपको पता चला? बेसिकल काफ़ी बचपन से मुझे शौक़ था ये वो गाने, वो म्यूज़िक, वो गाने अच्छे हुआ करते थे। अब भी वो गाने सुने जाते हैं, क्योंकि आजकल का म्यूज़िक काफ़ी चेंज आ चुका है, धूम धड़का है आजकल। जो जितने भी गाने आ रहे हैं, हज़ारों सिंगर आ गए हैं, म्यूज़िक ही चेंज हो गया है। जैसे कि पहले गाने तो वो अब भी सुकून वाले गाने, अब भी लोग सुनना पसंद करते हैं गाने। लेकिन फिर आजकल के जो गाने हैं वो आते हैं बस चले जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल अभी तक वहीं पर है, आपको ये कब पता चला कि आपकी आवाज़ कुमार सानू की आवाज़ जैसी है? कुमार सानू को फॉलो करता रहा हूँ काफ़ी देर से, काफ़ी मसलन 10-12 साल की उम्र से बस उनको फॉलो करता आया हूँ। आवाज़ मिलती थी मेरी आवाज़ अच्छा, तकरीबन 12-13 साल की उम्र। शुरू से ही आप कुमार सानू को सुनते थे या पहले किसी और को सुनते थे फिर कुमार सानू को सुनना शुरू किया? बेसिकल तो सारे जो अच्छे गाने वाले हैं ना, सबको सुनना चाहिए। मैं मसलन जो इससे एक सबक मिलता है ना, एक नॉलेज में इजाफा मिलता है ना, अच्छी चीज़ सुनेंगे, सुरीली चीज़ सुनेंगे, हमारे लिए अच्छा है। जैसे कि मेहंदी हसन खान साहब हैं, नुसरत अली खान साहब हैं, वो अच्छा गाने वाले, मुश्किल गायकी है, वैसे उनको भी सुनना चाहिए। उनकी भी मुश्किल चीज़ें, मुश्किल गायकी, वो भी मैं अपनाता हूँ। तो उनके गाने भी उन्हीं की आवाज़ में आप गाते हैं या? नहीं, मैं बेसिकल कुमार सानू को फॉलो करता हूँ, कुमार सानू को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। उनको मैं गा लेता हूँ, हाँ सबके। तस्वीर मुझे एक छोटे से ब्रेक पे जाना है नाजरीन, कहीं नहीं जाएगा, कुमार सानू हमारे साथ हैं। ब्रेक से वापस आके मजीद गाने आपके सामने पेश करेंगे, बातें कम, गाने ज़्यादा करेंगे, लेकिन इस वक्त एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। आप कहीं नहीं जाइएगा, बैठे रहे टेलीविजन सेट के सामने। ब्रेक से वापस आके मजीद गुफ्तगू करते हैं। ऑफ फॉर शॉर्ट ब्रेक।